आज के इस वीडियो में मैं आईपीएस क्लर्क प्री का सेक्शनल मॉक लगाने वाला हूँ रीजनिंग का। गाइडली का मॉक टेस्ट रहने वाला है। ये सेक्शनल टेस्ट नंबर 1 है। आप चाहें तो मेरे साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास गाइडली का सब्सक्रिप्शन है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, वहां जाकर टेस्ट दे दीजिएगा। टेस्ट के बाद एंड में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपने कितना स्कोर किया। चलिए टेस्ट हम शुरू करते हैं। आपको इसमें मैं अप्रोच बताऊंगा क्लरिकल एग्जाम में किस तरह से आप अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने रेडी टू बिगिन कर दिया। पहला क्वेश्चन पजल है, रहने देते हैं, ऐसे इजी क्वेश्चन है बट आप पजल से शुरू मत करिएगा। पहले हम देख लेते हैं और क्या क्या टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये तो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, इसको ऐसे ही कर सकते हैं। आई लेस देन ओ है, आई लेस देन एफ, एफ लेस देन ओ, पहला फॉलो करा यू ग्रेटर जी, यू ग्रेटर एफ, एफ लेस देन जी नहीं, ओनली वन होगा। इसका कहाँ गया ओनली वन, ऑप्शन नंबर ये ओनली वन फॉलो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टी लेस देन इक्वल्स बी, टी के पास लेस देन इक्वल का साइन नहीं होगा, नहीं, डब्ल्यू ग्रेटर ई, डब्ल्यू ग्रेटर एल, डब्ल्यू इक्वल्स आर, आर ग्रेटर ई, ओनली सेकंड फॉलो हो जाएगा इसका भी, डिस्कस टू। ठीक है, नेक्स्ट जे ग्रेटर इक्वल्स टी, जे ग्रेटर इक्वल्स एच है लेकिन एच से टी का नहीं है। ठीक है, वाई लेस देन एफ, वाई के पास ग्रेटर का साइन है, नन हो जाएगा इसका, नाइदर वन नॉर टू फॉलो। ठीक है, नेक्स्ट ये भी पजल का क्वेश्चन है, देखते हैं बाद में करेंगे। स्टार्टिंग में पजल मत उठाइए क्योंकि कभी अगर कंफ्यूजिंग पजल मिल गया आपको तो कंफ्यूज हो जाएगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। If the position of second and third digits of each number are interchanged, then what is the difference between number second from left hand and second from right hand? ठीक है, सेकंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड और सेकंड फ्रॉम राइट हैंड, ये दोनों की बात हो रही है। ठीक है, इसकी और इसकी, इसका क्या बोला है कि सेकंड और थर्ड डिजिट को इंटरचेंज कर दिया गया है। तो एक है ये, नहीं ये, एक है 653 तो इसको 635 लिख देंगे, दूसरा है 587 तो इसको 578 लिख देंगे। 8 और 7 15, 12 में 7 गया तो 5, 57, 57 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑल द नंबर्स आर अरेंज्ड डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट सेकंड फ्रॉम राइट हैंड। ठीक है, सेकंड फ्रॉम राइट हैंड बोला है, सेकंड फ्रॉम राइट हैंड सारा अरेंज करने के बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, मतलब सेकंड फ्रॉम राइट हैंड तो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर, फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर आपका 456 है, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर 8587 है। क्या बोला है, फर्स्ट और लास्ट डिजिट का स्क्वायर का सम चाहिए, 25 और 49 का सम, तो ये हो जाएगा आपका 9 5 14 4 2 74, 74 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इंटरचेंज, देन डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर, हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस निकालना है, फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज किया जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज किया जा रहा है तो हाईएस्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला हाईएस्ट हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में 9 हो गया हाईएस्ट, और लोएस्ट 387 या 356, तो 356 हो जाएगा। तो 8 इंटरचेंज करने के बाद तो 968 है और 356 है। क्या बोला इसका डिफरेंस निकालने के लिए, तो ये हो गया 2, 6 में से 5 गया तो 1 और ये 6, 612, 612 ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखिए 612 ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट इंटरचेंज, देन हाउ मेनी नंबर डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3 चेक करना है, कोई टेंशन ही नहीं है। 6 4 10 और 5 15, ये डिविजिबल बाय 3 है, 6 3 9 5 14 नहीं होगा, 7 3 10 18 ये हो जाएगा दूसरा, 8 7 15 5 20 नहीं होगा, और ये हो रहा है, ये नहीं होगा, तो ओनली 2 2 2 2 2 2 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी पजल, इसको भी छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, मार्क फॉर रिव्यू। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हाँ ये सिलॉक्स का क्वेश्चन है, प्रीवियस ये कौन सा था, 24 ना तो 23 नहीं, सिलॉक्स सॉल्व करते हैं। आइए, only a few dogs are cat, only a few dogs are cat means some dogs are cat, some dogs are not cat. No cat is wolf, no cat is wolf, some wolf are dog, okay some wolf are dog है तो इसको ऐसे some wolf are dog और no cat is wolf। ठीक है, all wolf are cat ना, some dogs are not cat, some dogs are not cat, ये सही, सर some dogs are not wolf, some dogs are not wolf, ये भी सही होगा। ठीक है, तो ओनली सेकंड फॉलो होगा इसका, ओनली सेकंड फॉलो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट, थोड़ा हो सकता है टाइम लग रहा हो क्योंकि इसे पेन टाइप से सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ओनली अ फ्यू डीजल और गैसोलीन, ओनली अ फ्यू डीजल और गैसोलीन
सम गैसोलीन और केरोसिन, सम गैसोलीन और केरोसिन, ऑल केरोसिन और नेचुरल गैस, ठीक है। ऑल डीजल और केरोसिन इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है। सम गैसोलीन और नेचुरल गैस, सम गैस हो सकता है, दोनों ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ई, बोथ फॉलो ई। नेक्स्ट, only a few TOI are S, okay, means some TOI are S, all S are telegraph, all S are telegraph, no S is Hindu, no S is Hindu, ठीक है। some telegraph are Hindu, some telegraph are Hindu is a possibility, all TOI being Hindu, all TOI being Hindu is not a possibility, only one follow होगा इसका, A, ओके। डायरेक्शन नहीं, ये क्या है, अच्छा ऑर्डर रैंकिंग है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये तो इजी ही रहता है। 5 पर्सन है, 1 2 3 4, टी इज नॉट शॉर्टेस्ट, टी यहाँ पे नहीं आएगा। पी इज टॉलर देन टी, पी इज टॉलर देन टी बट शॉर्टर देन एस, ओनली 1% टॉलर देन पी, पी से टॉलर सिर्फ 1% है। क्यू इज टॉलर देन आर, क्यू इज टॉलर देन आर एंड टी दोनों से है। द थर्ड हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट पर्सन इज, द हाइट ऑफ थर्ड शॉर्टेस्ट पर्सन इज 162, 162। देखिए P से बड़ा एक ही S हो सकता है, T नीचे नहीं आएगा, T यहाँ पे आएगा, R यहाँ पे आएगा, Q यहाँ पे आएगा, ठीक है। क्या बोला है, हाइट ऑफ R इज 143, तो T का ये 143 है, तो 162 और 143 के बीच में कौन सा है, 159, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड शॉर्टेस्ट पर्सन इज T। नेक्स्ट, ओके, ये दोनों तो हो गया, इसको सॉल्व करना है। If last 15 element are reversed, then how many odd numbers? लास्ट 15 एलिमेंट को रिवर्स किया जा रहा है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये P से रिवर्स हुआ है, ठीक है। P से रिवर्स हुआ है, ठीक है। क्या बोला है, हाउ मेनी ऑड नंबर आर देयर बिटवीन सेकेंड वॉवेल फ्रॉम राइट एंड, राइट एंड से सेकेंड वॉवेल, तो एक वॉवेल ये होगा, दूसरा वॉवेल ये आई होगा, ठीक है, यहाँ से। एंड फिफ्थ अल्फाबेट फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 1 2 3 4, फिफ्थ अल्फाबेट। तो क्या बोला है, हाउ मेनी ऑड नंबर, कितना ऑड नंबर होगा ना, यहाँ से देखें एस से, तो ऑड नंबर 1, फिर इधर आ जाइए 2 3 4, 4 ऑड नंबर है, ठीक है, 4 ऑड नंबर है। इफ ऑल ऑड नंबर्स आर ड्रॉप्ड, 8 टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम राइट हैंड, 10 8 18, सारा ऑड नंबर ड्रॉप करने पे 18 राइट हैंड से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो जाएगा। सिक्स कॉन्सोनेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड विद रिस्पेक्ट टू के, सिक्स कॉन्सोनेंट में 1 2 3 4 5 6, ये एस हो गया सिक्स कॉन्सोनेंट। सिक्स कॉन्सोनेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड विद रिस्पेक्ट टू के कहाँ पे, के यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7वां, सेवेंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ये वाला हो गया, ठीक है। कॉन्सोनेंट बिटवीन 2 and 4, 2 और 4 के बीच में कितना कॉन्सोनेंट है, 1 2 3 4 5 5 5 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। ब्लड रिलेशन है 32 है, ठीक है, इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। क्या, टी इज ग्रैंड फादर ऑफ आई, टी जो है, टी इज ग्रैंड फादर ऑफ आई, एल इज सिस्टर ऑफ के, हु इज वाइफ ऑफ ओ, एल इज सिस्टर ऑफ के इज वाइफ ऑफ ओ। V has only one son and two daughter, V का एक सन, ये V है, और दो डॉटर, ठीक है। P is niece of J and K, P is niece of J and K, ठीक है। Who is mother of M, K is mother of M, मतलब इसका यहाँ पे M हो गया, ठीक है। M is son of O, ठीक है, M is son of O,
ओ हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ जे, ओ जो है वो ब्रदर इन लॉ है जे का। बोथ पी एंड एम आर नॉट सिबलिंग, ठीक है, पी और एम सिबलिंग नहीं है और जे और के का नेफ्यू नहीं, नीस है ना, तो पी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। पी एंड एम सिबलिंग नहीं है, ठीक है। जे हैज ओनली वन सन, जे का सिर्फ एक सन है, जे का एक सन भी है, ठीक है। अब देखिए वी का एक सन दो डॉटर, दो डॉटर तो ये सन हो जाएगा, और टी का आई कुछ होगा, इसका जेंडर क्या है, ठीक है, जो भी है, क्या बोला है, टी का, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा टी, और टी का शादी वी से, टी पॉजिटिव ये नेगेटिव, और यहाँ पे ये आई हो जाएगा, ठीक है। हाउ इज एम रिलेटेड टू एल, एम एल से कैसे रिलेटेड है, एम एल से, एम इज नेफ्यू ऑफ एल, नेफ्यू, ऑप्शन नंबर डी, एक दो तीन चार ही ऑप्शन है, ठीक है, एम इज नेफ्यू ऑफ डी। वी रिलेटेड टू आई, वी रिलेटेड टू आई ग्रैंड मदर, ठीक है। ये क्या है, इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। ग्रेटिट्यूड में कितना पेयर ऑफ लेटर बन रहा है, ठीक है, जी एच आई जे के एल एम एन ओ नहीं बना, आर एस टी एक बन गया, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं है, ए बी सी डी ई एफ जी नहीं बनेगा, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं बनेगा, आई जे के एल एम नहीं बनेगा, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, टी यू एक बना, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं बनेगा, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यू डी डी ई एफ जी एच आई जे के, ई डी ई एक बना, ई एफ जी एच आई चार, चार बना, और भी है क्या, आई जे के एल एम नहीं है, चार, चार यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है, मीनिंगफुल लेटर वाला है। ऐसे तो हम सलाह नहीं देते, लेकिन हम ट्राई कर ले रहे हैं, क्योंकि देखते हैं। फर्स्ट है सेवन और 12, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, 11, 12, ए पी आई एन, एक तो पी आई एन बन रहा है और कोई नहीं बन रहा है, तो क्या पूछा है, सेकंड लेटर ना, सेकंड लेटर ए बनेगा, ओके, ये ऑप्शन में। अब बाकी पजल्स हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ शुरू करते हैं, ठीक है। कितना टाइम बच रहा है, 8 मिनट ही बच रहा है, ठीक है। 7 पर्सन संडे टू सैटरडे, ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। बी डज नॉट गो बिफोर फ्राइडे, बी फ्राइडे के पहले नहीं, तो बी या तो फ्राइडे को होगा या फिर सैटरडे को होगा, ठीक है। 2 पर्सन बी एंड सी, बी एक दो सी, बी एक दो सी। डी goes 2 days before C, D goes 2 days before C, as many before D after G, before D after G, before D after G, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन गोइंग बिटवीन G एंड E इज वन मोर देन E एंड A, G और E के बीच में इतना, A और A के बीच में, तो G एक ज़्यादा है ना, G एक दो करेंगे, E यहाँ पे आएगा, और E से एक छोड़ के A यहाँ पे आएगा। एक और ऑप्शन बन रहा है यहाँ पे, G A नहीं, G E और A, G E और A, ठीक है। यहाँ पे देखें G एक दो E, E से A यहाँ भी आएगा, E से A यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। अब क्या बोला है, नाइदर F नॉर A ऑन थर्सडे, ए थर्सडे को नहीं है, ए यहाँ आएगा तो एफ यहाँ आएगा, थर्सडे को हो नहीं सकता है, एफ थर्सडे को हो नहीं सकता है, तो एफ नहीं पे होगा, ठीक है। आइए अब सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चंस को। अमंग द फॉलोइंग गोज ऑन वेंसडे, वेंसडे को कौन जा रहा है, वेंसडे को ए जा रहा है, ए तो है नहीं, द वन हु गोज इमीडिएटली बिफोर ई, हाँ यही होगा, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन एफ एंड सी, एफ नो वन, इफ डी रिलेटेड टू सी, डी रिलेटेड टू सी, ई रिलेटेड टू जी, हु रिलेटेड टू ए, एफ रिलेटेड टू ए। इफ पर्सन गोइंग टू संडे एंड मंडे 5, 7 सच दैट एक्सपेंस ईच डे 2000 बढ़ रहा है, ठीक है। सम ऑफ एफ सी जी, तो ये 5 है, एक मिनट, ये 5 है, ये 7, ये 9, ये 11, 13, 15 और 17, किसका किसका पूछा है, एफ सी जी,
7 9 7 16 16 17 33 33 यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ट्रू। ए गोज ऑन ट्यूसडे ना, 2% ए एंड बी, ए बी ना, एफ इमीडिएटली बिफोर डी नहीं, इमीडिएटली आफ्टर है, 2% गोज बिफोर सी, 2% गोज बिफोर सी, ठीक है। ओके, ये तो हमने कर लिया। अगला पजल में आते हैं यहाँ से 9 में, ठीक है, इसको ट्राई करते हैं। सर्कुलर टेबल 7% है, ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, आउटसाइड को फेस कर रहा है सभी लोग, ठीक है। टू पर्सन के एंड एल, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, के को यहाँ रखे 1 2 एल, एल इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, के को यहाँ रखे 1 2 एल इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे। मोर देन 1 पर्सन एम एंड एन, एम और एन के बीच में एक से अधिक पर्सन है। नंबर ऑफ पर्सन एम एंड एन इज ट्वाइस ऑफ के एंड आई, एम एन के बीच में जितना अपना के और आई के बीच का दुगना है, ठीक है। व्हेन काउंटेड राइट ऑफ के एंड एम, राइट ऑफ के एंड एम, नाइदर एम नॉर एच एडजेसेंट टू एल, नाइदर एम नॉर एच एडजेसेंट टू आई, ठीक है। अब देखते हैं, एम और एन के बीच में एक से अधिक है और के और आई के बीच में जितना उसका दुगना है। के और आई के बीच में एक हो नहीं सकता है, के और आई के बीच में सॉरी 0 तो हो नहीं सकता, एक रखेंगे तो राइट ऑफ के से एक है, तो एम और एन के बीच में एक से अधिक, तो एम से राइट में जाएंगे, एन यहाँ पे, और एक पर्सन बचा एच। यहाँ पे देखे तो के से एक छोड़ के यहाँ, के से एक छोड़ के यहाँ आ सकता है, ठीक है। के से राइट में, यहाँ तो लेफ्ट में और राइट में अगर यहाँ पे आई को रखते हैं तो एम से 2% छोड़ के कौन हो जाएगा, एन हो जाएगा, और राइट में तो एम से राइट में एन यहाँ पे आ जाएगा, एच यहाँ पे आ जाएगा। आई जो है वो एम और एच के पास नहीं है, यहाँ तो आई एम एच के पास है, ये हो गया, ठीक है। सॉल्व करते हैं। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के फर्स्ट सेकंड थर्ड एल, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन एन एंड जे व्हेन काउंटेड लेफ्ट ऑफ जे, जे के लेफ्ट में 1 2 2 पर्सन, 2 पर्सन। If all the person alphabetical order from H clockwise, then how many person remain unchanged? H से clockwise में ना, H I J K L M N एक ही पर्सन है, I J K L M N, ठीक है। 1 अरे भाई क्लिक होना। फिर क्या, K रिलेटेड टू I, J रिलेटेड टू H, अगर K रिलेटेड टू I है सेकेंड टू द लेफ्ट, J related to H second to the left, among the person related to M, K related to I से second to the left, तो M से second to left में L होना चाहिए। The following immediate right of H, H के immediate right में K है। ओके, एक ही पजल बचा है और 2 मिनट बच रहा, ट्राई करते हैं, हो सकता है सॉल्व हो जाए। 8% 2 डेट में जा रहा है, ठीक है। 13 18 मार्च अप्रैल मई जून, मार्च अप्रैल मई जून। E held 3 month before P not on prime date, ठीक है। तो E प्राइम डेट पे नहीं है, यहाँ से 3 मंथ पहले कौन सा है, M was held 3 month before P, सॉरी E कहाँ लिख दिया हम, M 3 month before P, M 3 month before P, ठीक है। ओनली 2% P एंड O, P से 2 छोड़ के O, P से 2 छोड़ के O। N was held before O, both of them सेम डेट सेम मंथ नहीं है। कौन है, N बिफोर O, सेम मंथ सेम डेट, N बिफोर O, O के पहले N यहाँ पे आएगा, ठीक है। K held immediately after J, K immediately after J, K immediately after J, L was before Q not before K, ओके, Q L यहाँ तो नहीं होगा। 13 अप्रैल को कौन हुआ है, 13 अप्रैल को L है,
L L L immediately before O. 2 K जून तो नहीं है, N18 नहीं है, O मार्च नहीं, Q18, हाँ Q18 है, 17 सेकेंड जल्दी से करना होगा। LQ सेम एज हेल्ड आफ्टर L 1 2 3 4 Q, तो 1 2 3 4 O, 1 2 3 4 O, Q शिट 2 बच ही गया। आएगा, देखते कितना सही हुआ, क्या हुआ। एक गलत है, कौन सा गलत हो गया भाई, पहले एनालिसिस देख लेते हैं। %98.5 ओके, सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार, कौन सा गलत हुआ है। हाउ इज M रिलेटेड टू L, M रिलेटेड टू L, नेफ्यू में तो है भाई, नन ऑफ दिस। डी नहीं होगा, इसका आंसर ही रॉन्ग है। बाकी ये 2 मार्क करते करते रह गए। देखिए मैंने पेन टैब से पहली बार मॉक दिया था, इसलिए हो सकता है मुझे टाइम ज़्यादा लगा, बट अगर आइडियल टाइम की बात करूँ तो 17 मिनट्स में पूरे 35 क्वेश्चंस हो सकते थे। अगर मैं पेन कॉपी भी देता तो इस मॉक में 35 आउट ऑफ 35 ला सकता था मैं, ठीक है। वैसा कुछ टफ नहीं था क्वेश्चन, बस मुझे वो स्विच करना पड़ा, जो बार बार स्क्रीन इरेज करना पड़ रहा था, फिर पेन से एरो के से पेन में स्विच करना पड़ा था, उस चक्कर में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया मुझे। लेकिन अगर आप दे रहे हैं तो 35-17 मिनट्स में एम कर सकते हो और आपका आ भी जाएगा। वैसा कुछ हाई लेवल मॉक नहीं था, ये एग्जाम लेवल मॉक था, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो ना बने, ठीक है। आपने कितना स्कोर किया कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। अगर आप मेरे साथ साथ नहीं सॉल्व कर रहे थे, अगर आपको चाहिए कि आप खुद से सॉल्व करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगा, वहां से जाकर आप मॉक दे सकते हैं। देखिए अगर आप चाहते हैं इस मॉक को परचेज करना, तो गाइडली का बंडल पीडीएफ भी आप ले सकते हैं और गाइडली का मॉक टेस्ट भी आप ले सकते हैं। अभी ये 175 में मिल रहा है 20 वाल कूपन कोड लगाने पे, ऐसे तो 199 प्राइस है इसका, लेकिन आप 20 वाल कूपन कोड लगाएंगे 175 में मिल जाएगा आपको, ठीक है। सुपर प्लान भी आप ले सकते हैं, सुपर प्लान में 20 वाल कूपन कोड लगाइएगा तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आप चाहें तो गाइडली का बंडल पीडीएफ भी ले सकते हैं, उसमें भी ऑफर चल रहा है, 20 वाल कूपन कोड लगाइएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट हर एक चीज में मिल जाएगा। तो जो भी आप लेना चाहते हैं जरूर लिए, 20 वाल कूपन कोड लगाइएगा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, ठीक है। सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहां से जाकर आप परचेज कर सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, ऐसा और भी सेक्शन का आपको क्वांट और रीजनिंग का भी चाहिए, क्वांट और इंग्लिश का भी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा और अपना मार्क्स कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन करिएगा, ठीक है। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।